इनडेफिनिट इंटीग्रल का कंसेप्ट आपको बता दिया, तरीका समझा दिया, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्या करना होता है। तो हम चलते हैं, अगले कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ चलते हैं। हाँ बताओ क्या क्वेश्चन। साइन की पावर 6x कॉस की पावर 6x साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। बताया है इंटीग्रेशन में हमेशा ये रूल रहेगा, पहले आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करने की कोशिश करो, रिमूव हो ना, डिवाइड हो, कुछ भी हो, जो भी मैथमेटिक्स पीछे पढ़े हैं उसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है क्या, अगर हम साइन इसको स्क्वायर एक्स का क्यूब ऐसे लिख सकते हैं और ये कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब लिख सकते हैं, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला ए प्लस बी, तो सबसे पहले हमने लिखा ए प्लस बी, फिर सेकेंड ब्रैकेट में पहले होता है ए स्क्वायर, इट मीन्स साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन पावर 4x, माइनस ए बी साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस बी स्क्वायर इट मीन्स कॉस की पावर 4x। ठीक है, अभी आगे क्या आ गया यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ये डी एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो गई। आगे हम फॉर्मूला बना रहे हैं, देखना क्या, ये तो है साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, और आगे वाला था कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर प्लस 2ab हो जाए तो फिर से एक फॉर्मूला बन जाएगा, तो प्लस 2ab करेंगे अगर हम, तो यहाँ लिख रहे हैं प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये अपने मन से किया तो माइनस भी करना पड़ेगा, यही माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा एक और हमारे पास माइनस पहले से है, ये देखो ये ना माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस, तो इसको -3 कर दें क्या, है ना, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। और नीचे हमारे पास जो है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। तो ऊपर जो न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तक तो बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, है ना। और आगे क्या बन रहा है, माइनस में 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर से ये 1 बन गया, तो यहाँ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद सेपरेट कर सकते हैं क्या, 1 अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। तो जब 1 अपॉन करेंगे, यहाँ पर देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। यहाँ ब्रैकेट लगा के, क्योंकि होल डी एक्स है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स सेपरेट कर लिया, -3 फिर से इंटीग्रल, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या सिर्फ डी एक्स आ गया, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन तो पता है क्या होगा, x 3x हो जाएगा। इसका कैसे होगा, कैसे अलग करोगे, इनटू में है, इनटू में है कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, कैसे चेंज करेंगे, वो तो लिखा ही था, उसको ही चेंज किए। किसका जानते हैं फॉर्मूला हम लोग, इसको चेंज करते हैं कॉसेक को कुछ चेंज करते हैं, क्या कर सकते हैं,
कॉसेक को कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, चलो लिख लिया 1 प्लस इंटू में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ना। तो इसको भी चेंज कर लिया, चलो चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स। और आगे तो -3x हो चुका है ना, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1 का करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, कॉट का करेंगे प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट इंटू टेन 1 होता है ना, टेन और कॉट रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर डी एक्स एंड -3x प्लस सी, ठीक है। तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता नहीं है, क्या लिखेंगे इसको, यहाँ चेंज ना किया हो तो डायरेक्ट हो जाता, लेंदी करवा दिए। टेन स्क्वायर एक्स को चेंज कर दिए किसमें, सेक स्क्वायर एक्स -1 में, ठीक है। और फिर कॉट स्क्वायर एक्स का, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, नहीं होता है, तो चेंज करेंगे किसमें, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स -1, ठीक है। और आगे क्या है, ये आपका डी एक्स हो जाएगा -3x प्लस सी, ये -1 -2 प्लस 2 कैंसिल, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, -3x और प्लस सी, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऐसे बोला करो ना, इंटीग्रल 1 प्लस कॉस 4x अपॉन कॉट एक्स माइनस 10x dx, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को देख के समझ में आएगा, cos 4x लिखा है, वहाँ से क्लू मिल रहा है, उसको हम cos 2 इंटू 2x ऐसे लिख सकते हैं, ये 10x dx, ठीक है। 1 के साथ cos है तो 1 को कैंसिल करना, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ कितना है 2x है, थीटा -1। अच्छा, इसको चेंज कर लेते हैं, cos x अपॉन माइनस साइन एक्स dx, ये 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या है 2 cos स्क्वायर 2x, यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, cos स्क्वायर x साइन टू साइन ना, साइन स्क्वायर एक्स और होल अपॉन में साइन एक्स, और यहाँ पर आएगा dx, ठीक है। तो ज़रा देखो ये दोनों वैल्यू ऊपर आ जाएगी, क्या आ जाएगी कि 2 तो पहले से है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर 2x होल अपॉन क्या है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, हाँ क्या है cos 2x है, cos 2x, और यहाँ पर dx, ये cos 2x कैंसिल, देखना 2 sin x cos x, sin 2x है क्या, और इनटू में cos 2x बच रहा है, बात समझ आ रही। तो यहाँ पर क्या है आपके सामने sin 2 थीटा cos 2 थीटा, प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट रूल, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स चैप्टर है, वहाँ पर आएगा, तो अभी नहीं है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये तो कर ही सकते हैं। तो ये जो 2 से डिवाइड ये बाहर आ गया, तो ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin 2 थीटा, इट मीन्स sin 4x dx, ठीक है। 2 sin x इंटू कॉस एक्स, अगर फॉर्मूला मिलाएंगे, जैसे यहाँ पर क्या था 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या बन गया sin 2x, यहाँ क्या हो गया cos 2x। अब ये sin थीटा इंटू कॉस थीटा है, अगर 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हम करते हैं तो ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 थीटा बनता है ना, तो ये थीटा 2x था, 2 यहाँ आया तो 2 इंटू साइन 2x मतलब sin 4x बन गया, यहाँ हाफ है। एक बात थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन भूल जाते हैं, डिफ्रेंशिएशन पे आते हैं।
अगर मैं पूछूं साइन 4x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, बताओ क्या होगा? cos 4x और इंटू 4। एक्चुअल में यहाँ क्या था कि जो जैसे इस 4x को पूरे को आप t मानते थे, x मानते थे, जिसका हो जाता था उसको फिर से d/dx, उसकी वजह से ये 4 आता है क्योंकि x का 1 होता था। पर बेसिकली अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो जो यहाँ x का कोफिशिएंट होता है उससे बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। देखो अगर हम पूछूँ cos 2x का तो बताओगे नहीं सर माइनस साइन 2x और 2x का फिर से 2। तो ध्यान दें अगर तो होता क्या है, जो x का कोफिशिएंट होता है उससे क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। यही होता है ना। और मैंने कहा इंटीग्रेशन क्या है? रेसिप्रोकल है किसका? डिफरेंशिएशन का। तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ क्या होना चाहिए? डिवाइड होगा। किससे? x के कोफिशिएंट से। तो इसका मतलब मैं जो बताना चाहता था यहाँ पर देखो साइन 4x है, साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, गुड, समझ गए बात? जो x का कोफिशिएंट होगा उससे क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। और प्लस में तो यहाँ कितना गया? माइनस कॉस 4x अपॉन 8 प्लस, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है। तो ये बात ध्यान देना कि इंटीग्रेशन में क्या करना होता है कि जो x का कोफिशिएंट होता है उससे हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ठीक है। नोट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? a1 अपॉन a की पावर x इंटू बी की पावर x dx। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ज़रा देखो, a इंटू बी को एक साथ कर लिया, a इंटू बी की होल पावर x dx, और उसके बाद इसको ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर में, a इंटू बी होल पावर माइनस x हो जाएगा dx, होगा। अच्छा एक फार्मूला है यहाँ पर लिख देते हैं, सिंस वी नो दैट, मैंने बताया नहीं शायद आपको, a की पावर x dx का फार्मूला क्या होता है? a की पावर x अपॉन लॉग a विथ बेस e प्लस c, ठीक है। तो फॉर्मूला जैसे जैसे आता जाएगा हम बताते जाएंगे। तो सेम फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना है, जैसा कि मैंने पीछे बताया था, क्या करना है? पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या आएगा? a इंटू बी की पावर माइनस x, है ना, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और अपॉन में लॉग ए बी बेस e प्लस c। एक कमी है इसमें, अभी बताया था आपको, यहाँ पर जब x नहीं रहता, जैसे डेरिवेटिव्स में क्या था कि जहाँ x नहीं होता तो उसके कोफिशिएंट्स हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ क्या करेंगे? x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन बताया, क्योंकि फिर से समझना, फॉर्मूला क्या है? a की पावर x का होता क्या है? ये होता है। क्या ये a की पावर x है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये a की पावर माइनस x है। तो हमने एज अ x इसको एज्यूम किया है। तो जब एज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो कोफिशिएंट होगा उससे हम क्या करेंगे? डिवाइड। एक्चुअल में कंसेप्ट जानते हो कहाँ से है? ये कंसेप्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। जब सब्स्टिट्यूशन, अभी अगला जो चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैं सिंपली सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ, जो x का कोफिशिएंट होता है उससे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं x के कोफिशिएंट से। तो हमारे पास x का कोफिशिएंट यहाँ -1 है, इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा? -1। तो इट मीन्स ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और ये फार्मूला नहीं बताया था सर, नोट कर लेना, ठीक है। बात समझ में आ गई? बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वहाँ मैं पढ़ाऊँगा। वहाँ बहुत सिंपल है, क्या करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग डेरिवेटिव्स में x मानते थे, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में जो भी x दिया होगा उसको हम लोग t सपोज करेंगे, फिर डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर पुट करेंगे। काफ़ी कुछ है, चैप्टर में बताएंगे कॉन्सेप्ट। अभी इतना ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, e की पावर 5 log x, ठीक है। हाँ बेस e तो रहेगा ही, अंडरस्टूड है, माइनस 4 log x अपॉन e की पावर 3 log x e की पावर 2 log x। अच्छा ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्जाम्पलर जो एनसीईआरटी के बाद साइड चलती है उसमें का क्वेश्चन है ना। देखने में थोड़ा सा अजीब हॉच पॉच टाइप लग रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन है उतना ही सिंपल अगर लॉग की प्रॉपर्टीज़ पता है तो। एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग m की पावर n जो होता है वो n log m होता है ना, डेरिवेटिव्स में पढ़ाया था आपको, ठीक है, उसको ध्यान रखते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम देखना e की पावर
इस 5 को देखो हम कहाँ ले जा रहे हैं, लॉग, ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, यहाँ बेस ई तो है ही है, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर लॉग एक्स की पावर 4। क्यों भाई, देखो ना, ये पावर को जब पहले लिख सकते हैं तो जो पहले लिखा उसको पावर में भेज सकते हैं। वैसे ही तो यहाँ 5 पहले लिखा है, 5 को हमने पावर में भेज दिया प्रॉपर्टी से, 4 पहले था पावर में भेज दिया ना, ठीक है। अपॉन ई की पावर लॉग एक्स, यहाँ पर क्यूब, माइनस ई की पावर लॉग, ठीक है। एक और लॉग की प्रॉपर्टी, बेस में ई है और लॉग ई की ही पावर में है, तो इस पूरे की जो वैल्यू होती है ना बेटा, ये क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। क्या हो जाती है, मतलब सेम बेस हो, सेम पावर में हो, तो उसकी वैल्यूज़ क्या हो जाती है, 1। तो यहाँ हमारे पास जो बचेगा x की पावर 5 और यहाँ, ठीक है, ऊपर कुछ कॉमन है, एक्स स्क्वायर लेते हैं क्योंकि नीचे तो हाईएस्ट एक्स स्क्वायर ही कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस 1 है ना, तो ये पूरा कैंसिल, डी एक्स नहीं और कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बच रहा है, एक्स माइनस 1 और नीचे एक्स माइनस 1 और ये डी एक्स है ना, ये कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन प्लस, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, देखने में टफ लग रहा था, हौच पौच था थोड़ा, पर था बहुत इजी ना, विद द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि उस एक तरह से एज एप्लीकेशन समझ सकते हैं कि वो एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ पहले, cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, सपोज दैट ये है, तो इसका यूज़ आगे क्वेश्चंस में, डेफिनेट इंटीग्रल में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में, बहुत सी जगह इसका यूज़ बहुत है, ठीक है। मान लो एक जैसा क्वेश्चन है ये, दोनों स्क्वायर फॉर्म में ना दोनों, और अगर इसी जगह ऐसे आ जाए साइन क्यूब एक्स डी एक्स और कॉस, तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटीग्रेशन में, पता होना चाहिए कैसे स्क्वायर फॉर्म के, और कई बार ये मिलेगा, ठीक है, कई बार ये सामने आएगा, पर्टिकुलर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन कुछ और रहेगा, बड़ा क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग में आता है बोर्ड एग्जाम में, उसमें बीच में कहीं ये टर्म्स मिल जाएगा ऐसे ना, इस टाइप से। तो कैसे करते हैं, हमेशा याद रखना, स्क्वायर फॉर्म के क्वेश्चन, क्यूब फॉर्म के क्वेश्चन, बता रहा हूँ। cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा है, 2 cos स्क्वायर x माइनस, अगर यहाँ से निकालें वैल्यू cos स्क्वायर x की, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू ज़रा देखना, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, यही होगी क्या, यही होगी, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। इसीलिए ये बताया, थोड़ा ये स्पेशल टाइप क्वेश्चन है कि ये डबल द एंगल के फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड आउट करके और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देन इसका इंटीग्रेशन होता है। वैल्यू पुट कर दिए, 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस 2x और यहाँ पर dx 1/2। अब बताना इसका 1 का इंटीग्रेशन, cos 2x का माइनस साइन, हाँ साइन 2x अपॉन 2, क्यों, x का कोफिशिएंट 2 था ना, 2 से डिवाइड और प्लस में, बस बात समझ में आएगी नहीं, बात समझ में आई। तो ये अलग टाइप का था इसलिए बताया। अच्छा इसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं तो cos 2x का एक और फॉर्मूला पढ़े हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन, यही आएगी, यहाँ पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है, ये dx। अब बहुत सिंपल है, डायरेक्ट करते हैं कि 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर, तो अगर डायरेक्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 माइनस कॉस का साइन 2x
अपॉन 4 हो जाएगा क्या, ये 2 पहले से एक 2 डिवाइड वाला और प्लस में, समझ में आई कि बात? अच्छा, साइन क्यूब एक्स कौन बताएगा? हाँ गुड, क्या करना होगा समझ गए ना, कंसेप्ट समझ गए होगे, इसीलिए कि अब यहाँ किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन 3x का, साइन 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, तो साइन 4 साइन क्यूब एक्स इधर आ जाएगा तो आएगा साइन क्यूब एक्स 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, यही तो होगा। और इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पर, यहाँ, तो आ जाएगा 1/4 कांस्टेंट है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और बाहर क्या है dx, तो ये 1/4 है, इंटीग्रेशन करते हैं 3 साइन एक्स का माइनस, गुड, साइन 3x का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 3x और अपॉन और प्लस में, बात समझ में आ रही? तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसका कैसे करेंगे, cos क्यूब एक्स का cos 3x फॉर्मूला, डू योर सेल्फ, खुद से करना है, ठीक है, समझ गए? ठीक, बोलो क्वेश्चंस बोलो, बोलो। लैंग्वेज है उसमें कुछ, हाँ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी एंड ए द फॉलोइंग इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, हाँ, इंटीग्रल साइन, हाँ हाँ, dx, हाँ, साइन 2x dx, दे रहा हूँ, क्या लिखा है कुछ, क्वेश्चन भी गलत बोलते हो तुम लोग, इक्वेशंस बोल रहे हो, इंटीग्रल एक साइड जब हो गया तो यहाँ पर दिया है 1/√2, ठीक है, साइन 2x माइनस सी प्लस ए, ये इक्वेशंस है और इसी को बोल रहा है कैसे करेंगे, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ क्वेश्चन है क्या एक्चुअल में, अभी तुम लोग क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी एंड ए, अब यहाँ पर c आ गया है पहले से, तो अब जो हम लोग कांस्टेंट ऐड करते हैं c ना ऐड करके कुछ और ऐड कर लेंगे, ठीक है। c एंड a द फॉलोइंग इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, एक इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी है, कह रहा है c और a, ये देखो c और a आया है ना दोनों, कह रहा है c और a की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है, बात समझ आई? ये इक्वेशन c और a की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है। तो हमारा काम वही है कि कान को ऐसे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, कहने का मतलब करना हमें इंटीग्रेशन ही है, खुद ब खुद आ जाएगा, क्या आना है दिखाता हूँ। इंटीग्रेशन करना है तो ज़रा बताना इसका इंटीग्रेशन साइन 2x का माइनस कॉस अपॉन कॉस 2x का, यही तो आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन कर लिए ना, साइन हट जाएगा और प्लस c करते हैं ना, मैंने कहा कि c ऑलरेडी लिखा तो हम कुछ और मान लेते हैं, k मान लेते हैं, ये कांस्टेंट k मान लिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, ये 1/2 कॉमन है क्या, तो 1/2 कॉमन ना लेके हम 1/√2 कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि √2 प्रूफ में आ रहा है इधर, और हम पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले लिख रहे हैं, तो यहाँ ज़रा देखना क्या बचेगा, साइन 2x अपॉन √2 बचेगा और माइनस में cos 2x अपॉन √2, बोलो भाई, और प्लस में k, यही तो रहेगा। ज़रा देखना 1/√2 साइन 2x तो लिखा ही है, ये 1/√2 जो है इसको हम cos π/4 लिख सकते हैं क्या, क्यों, cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 और माइनस यहाँ पर क्या है cos 2x है, इस 1/√2 को हम sin π/4 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, प्लस में क्या है k,
ध्यान से देखना, 1/√2 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है क्या ये, बताना। बात समझ आ रही कि नहीं? और ये इक्वेशन किसके इक्वल दिया था, ये देखो इक्वल चल रहा था, यहाँ से लिखते जाना अपना, ठीक है। इक्वल इक्वल है ना, किसके इक्वल? अब मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ 1/√2, क्योंकि हमें गिवन है क्वेश्चन में, साइन 2x माइनस सी प्लस ए। ध्यान से देखना, कंपेयर कर रहे हैं, 1/√2 है साइन 2x माइनस π/4 माइनस सी, इसका मतलब बाई कंपेयरिंग इट c इज इक्वल टू π/4। अंडरस्टैंड? समझ में आया कि नहीं बात? कि कंपेयर जैसे किया सब कुछ दिख रहा है, 2x माइनस π/4 2x माइनस सी, तो c की वैल्यू π/4 एंड a की वैल्यू पूछा था a इज इक्वल टू k, क्योंकि हमने कांस्टेंट k माना है। अगर p मान लेते तो a इज इक्वल टू p हो जाता, z कांस्टेंट मानते तो a इज इक्वल टू z हो जाता। वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना, तुमने क्या सपोज किया। c की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी π/4, a की वैल्यू वेरिएबल, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ से आपका इनडिफिनिट इंटीग्रल ख़त्म होता है। एक्चुअल में इनडिफिनिट इंटीग्रल हो या इंटीग्रेशन का कोई चैप्टर वो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में जानते हैं कि एक चैप्टर एक टॉपिक से रिलेटेड हम 100 200 500 नहीं 1000 क्वेश्चन बना सकते हैं, 1000 क्वेश्चन हो सकते हैं। उतने क्वेश्चन करा पाना पॉसिबल नहीं है। आपका काम है कंसेप्ट देना, मेरा काम है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना, मेरा काम है सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना आपका काम है। नहीं आता है समझ में तो फिर पूछिएगा, कमेंट करिएगा, हम आपको फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में देंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।